जो बच्चे 2027 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो मित्रता पाठ के गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर को हल कर लेते हैं तो 100% बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर उनका फिक्स हो जाता है, क्योंकि मित्रता पाठ के गद्यांश जो हैं 100% बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस तरीके से संदर्भ लिखना है और किस तरीके से रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है और किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर देना है। इस वीडियो में हम सारी जानकारी देंगे, तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहला है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और तीसरा है कि उचित मित्रों के चुनाव पर जीवन की सफलता कैसे निर्भर करती है। इन तीनों का क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ठीक है, सबसे पहले जो गद्यांश दिए गए इनके पाठ और लेखक का नाम लिखना है। ठीक है, तो ये मित्रता पाठ का है और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इनके द्वारा ये गद्यांश लिखे गए हैं। ठीक है, अब रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करना है जो अंडरलाइन किए गए हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से हल करना है। सबसे पहले हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य प्रारंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि हम लोग इस समय अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं समाज में जब हमारा मन बहुत ही कोमल होता है और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है। मतलब हम जब स्कूल लाइफ से अपनी कॉलेज लाइफ में जाते हैं तो हमारा जो मन होता है वो स्कूल लाइफ का ही होता है। ठीक है, हमारे मन में ना किसी के प्रति द्वेष होता है, ना ईर्ष्या होता है, ना जलन होता है, ना गुस्सा होता है। हम हर एक इंसान के प्रति प्रेम की ही भावना से रहते हैं और हर एक प्रकार का संस्कार ग्रहण करने योग्य होते हैं। अगर कोई अच्छा इंसान हमें मिल जाए तो हम अपने जीवन में बहुत ही अच्छाइयों से बढ़ेंगे आगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। अगर हमको कोई बुरा इंसान मिल जाए तो हम अपनी लाइफ को बहुत ही जल्दी ही बर्बाद कर लेंगे और गलत संगति पकड़ लेंगे, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। मतलब आप जानते हैं कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे घर वाले कहते हैं कि वहाँ जाना, गलत लोगों से दूर रहना, अच्छी संगति रखना, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो मैच्योर नहीं रहता है। मैच्योर नहीं रहता क्योंकि हम हर एक प्रकार के संस्कार को ग्रहण कर सकते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। इसीलिए हमारी फैमिली जो होती है पहले से हमको सतर्क करके भेजती है कि आपको किस तरीके से और कैसे लोगों के साथ रहना है। ठीक है, इसमें यह बताया गया है क्योंकि हम परिपक्व नहीं रहते हैं, मतलब मैच्योर नहीं रहते अपने जीवन में, क्योंकि जब हम स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में जाते हैं या कहीं बाहर समाज में अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। ठीक है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे वो राक्षस बनाए या देवता। मतलब हमारा जो मन होता है कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान होता है। जिस तरीके से कुम्हार किसी कच्ची मिट्टी का चाहे अगर उसको घड़ा बना दे या किसी भी प्रकार में वो बर्तन में वो ढाल सकता है। ठीक है, क्योंकि वो जो मिट्टी है वो कच्चा होता है। ठीक है, पानी के द्वारा ये मिट्टी गीली होने के कारण हम किसी भी बर्तन में उसको परिवर्तित कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारा मन होता है कि जिस प्रकार जो इंसान हमको मिल जाए उस प्रकार को हमें ढाल देता है। अगर अच्छा इंसान है तो अच्छे परिवर्तन में ढाल देगा और बुरा है तो बुरे परिवर्तन में हमको ढाल देगा। हमारा मन एकदम कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है कि अच्छा मिल जाए तो अच्छा और बुरा मिल जाए तो बुरा। हमारा मन इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने संदर्भ में इस तरीके से बताए हैं। उसके बाद है कि उचित मित्रों के चुनाव पर जीवन की सफलता कैसे निर्भर करती है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ठीक है, इसमें लिखा है कि मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। मतलब इसमें बताया गया है कि आप जिस तरीके से मित्र चुनेंगे उसी प्रकार का आपका जीवन हो जाएगा। अगर आप अच्छा मित्र चुनेंगे तो आपका जीवन अच्छा होगा और आप बहुत जल्द ही सफल हो जाएंगे। अगर आप बुरी संगति का मित्र चुनते हैं तो आप बुरे बन जाओगे। ठीक है, आपकी संगति अच्छी नहीं बन पाएगी और अपनी लाइफ में आप पीछे ही होते जाओगे। ठीक है, और मतलब हमारा जैसा मित्र होगा ऐसे ही हमारा भविष्य निर्भर होता है, क्योंकि कहते हैं ना संगति का असर होता है। संगति का मतलब होता है संगति, मतलब जैसी हमारी संगति होती है उसी प्रकार हमारी गति होती है, उसी प्रकार हम चलते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। मतलब जो हमारी संगति होती है उसका गुप्त प्रभाव, मतलब वो गुप्त होता है, मतलब वो चीज़ दिखाई नहीं देता है। जब तक हम किसी अच्छे इंसान के साथ हैं तो उसके आचरण का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है और वो अपने माता पिता का पैर छूता है, उनका आदर करता है, सम्मान करता है, उनकी बातें मानता है, उसी प्रकार हम देखते हैं तो हम भी अपने माता
माता पिता के प्रति वैसे ही हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम ऐसे बच्चे के प्रति हैं जैसे वो दारू पीता है, सिगरेट पीता है या गलत काम करता है, चोरी करता है, तो हम उसी प्रकार हमारा मन जो है उसकी तरह बनने लगता है। हमको लगता है कि ये सही कर रहा है, ठीक है, हमारा मन इस तरीके से हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि हमारी संगति जो है हमारी सफलता पर निर्भर होती है। जैसी हमारी संगति होती है वैसी हम सफलता को प्राप्त करते हैं, ठीक है। और